नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में नई योगी सरकार के गठन का इंतजार किया जा रहा है। वहीं इस बीच सीएम योगी ने लखनऊ में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुलाकात की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। नवनिर्वाचित विधायकों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। नए विधायकों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बोले पीएम, ऐसी फिल्मों से सामने आता है सच। ऐसी और फिल्में बननी चाहिए। कश्मीर का सच छुपाने की कोशिश हुई। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं ऐसी फिल्में सच सामने लाती हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हो, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? खबर अलीगढ़ से है, जहां पर ड्रेस कोड को लेकर बवाल हुआ। आईटीआई कॉलेज में छात्रों का हंगामा। छात्रा के हिजाब पहनकर आने का विरोध किया गया है। विरोध में छात्र भगवा पहनकर आए। कॉलेज में काफी देर तक हंगामा हुआ है। छात्रा के हिजाब पहनकर आने का विरोध किया गया है। अलीगढ़ में ड्रेस कोड को लेकर बवाल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ में ड्रेस कोड को लेकर बवाल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आईटीआई कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर बवाल हुआ है। छात्रा के हिजाब पहनकर आने का विरोध वहां पर किया गया है।
यहाँ पे कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान लोग बुर्का पहन के आ रहे हैं, कोई टोपी लगा के आ रहा है, लेकिन मैंने कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ उनको, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने प्रिंसिपल सर से भी कहा है पहले। आज मैं भगवा पहन के आया तो मुझसे टीचर कह रहे हैं कि इसे उतार लो। मैंने कहा ये नहीं उतरेगा सर, पहले आप बुर्का उतरवाइए जब ये उतरेगा। तो मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं, उनका तो उतर जाएगा। मैंने कहा तब ये उनका उतर जाएगा तभी हमारा उतरेगा, नहीं नहीं हटेगा ये। और ये भी फिर यहाँ पे कुछ पदाधिकारी भी आए हैं हमारे, तो उन्होंने भी यही बात रखी है कि ड्रेस कोड लागू किया जाए और जल्द से। तो अलीगढ़ में ड्रेस कोड को लेकर बवाल हुआ है। किस तरीके से छात्र वहां पर भगवा गमछा डालकर आए। रंजीत बातचीत करने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और क्यों यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद अब राजकीय आईटीआई कॉलेज तक ये मामला पहुंच गया है। काफी विवाद हुआ। यहाँ पर एक छात्रा हिजाब पहनकर आई थी और छात्रों का कहना है कि जब तक छात्राएं हिजाब पहनकर आती रहेंगी वे भगवा गमछा डालकर स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लगातार आते रहेंगे। अलीगढ़ में लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हफ्ते 10 दिन में ये तीसरा मामला है लगातार डिग्री कॉलेजों में। और अब ये राजकीय इंटर कॉलेज में यहाँ पर जो छात्र हैं यहाँ पर भगवा कॉलेज पहनकर आए हैं, भगवा गमछा पहनकर। एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचा है, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस गमछे को वहां से उतरवाया और आश्वासन दिया है कि ना ही छात्राएं हिजाब पहनकर आएंगी और ना ही आप इस तरीके से गमछा ओढ़कर आए। तो निश्चित रूप से देखा जा रहा है यहाँ पे कि भगवा गमछा और हिजाब को लेकर यहाँ काफी विवाद चल रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। रंजीत, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कॉलेज के प्रबंध तंत्र की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आश्वस्त किया गया है छात्रों को कि किसी भी तरह से ये विवाद और ना बढ़े? जी निश्चित रूप से छात्रों को पूरा आश्वासन दिया गया है कि आगे से इस तरीके की हरकत ना करें और छात्रा को भी कहा गया है कि आप ड्रेस कोड में आएंगी, हिजाब पहनकर नहीं आएंगी। उसमें वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक छात्रा हिजाब पहनकर अंदर स्कूल में है। तो वहां से उस वीडियो को देखते हुए कुछ छात्र भड़क गए और उन्होंने भगवा अंगूछा पहनकर वहां पर प्रवेश किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने उन छात्रों को समझा दिया है और वार्निंग दे दी है आगे से इस तरीके की गतिविधि ना करें। और वहीं छात्रा को भी समझा दिया गया है जो इस तरीके की आगे हिजाब पहनकर वहां पर ना आए। बिल्कुल रंजीत, कॉलेज में कितनी देर तक ये हंगामा उतरा और फिलहाल क्या स्थिति है? क्या वहां पर फोर्स की तैनाती की गई है? जी निश्चित रूप से यहाँ पर 4 से 5 कांस्टेबल तैनात कर दिए गए हैं। चौकी इंचार्ज से बोल दिया गया है और ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये मामला यहाँ पर चलता रहा। यहाँ पे हिंदू सभा के काफी जो है कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और ये वाद विवाद काफी देर तक चलता रहा। लेकिन लास्ट में मामले को शांत करवा दिया गया। दोनों को वार्निंग दे दी गई, छात्रा को भी वार्निंग दे दी गई और छात्र को भी वार्निंग दे दी गई है कि आगे से इस तरीके की गतिविधि ना करें। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये विवाद चल रहा है और ये अब तीसरा विवाद निकल कर आया है। पहले ये डीएस कॉलेज में था, फिर वाशनी में भी हुआ और अब ये आईटीआई में, राजकीय आईटीआई कॉलेज में हुआ है। तो लगातार देखा जा रहा है अलीगढ़ में ये हिजाब का जो पितकड़ है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन हर 3rd 4th डे पे किसी ना किसी स्कूल में या कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में इस तरीके की गतिविधि हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने लखनऊ में न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि चुनाव में एसपी ओवर कॉन्फिडेंट रही और महान दल का वोट पूरी तरह से एसपी में शिफ्ट नहीं हो पाया, इसी वजह से एसपी गठबंधन हारा। तो चुनाव में समाजवादी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट रही, महान दल का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। एक एक वोट जोड़ना था, केशव देव मौर्य यहां पर इस बात को कह रहे हैं। माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था 2022 में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी थी कि वोट न होते हुए भी वो सरकार बना ले गई और वोट होते हुए भी समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार नहीं बना पाया। जनता की उसमें कोई गलती नहीं, वोट लोग देना चाहते थे लेकिन हम स्ट्रेटजी नहीं बना पाए, हम वोट ले नहीं पाए। कमी कहाँ रह गई? पहली कमी तो ये थी कि समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमें किसी से वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो चुनाव जीते बैठे हैं, लोग दे देंगे तो हम 1 लाख 2 लाख और ज़्यादा पा जाएंगे। लोग चुनाव से पहले ही चुनाव जीत के बैठे थे, मेहनत किसी ने नहीं की। जो काम करना चाहिए था, एक एक वोट जोड़ना चाहिए था,
उन वोटों पे ध्यान नहीं था। वोट भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत समाजवादी समर्थकों का वोट हर बूथ पर कटवाया। तो क्या ये उत्साह जो था वो सिर्फ अखिलेश यादव जी के चेहरे का इंतजार था कि उनके चेहरे पे चुनाव जीत जाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्याशियों ने काम ही नहीं किया फील्ड में जाकर? नहीं, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में पूरी पार्टी थी, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी पूरी और गठबंधन पूरा। हमारे गठबंधन के कुछ नेताओं की उसमें सबसे ज़्यादा गलती है, अखिलेश जी से ज़्यादा हम गठबंधन के नेताओं की गलती है कि गठबंधन के नेता इतना उत्साहित थे, इतना अब चाहे वो रणनीति का हिस्सा रहा हो उनके, वो इतना बोल रहे थे जैसे लगे कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं, पूरी तरह समाप्त हो गई। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था, मैं हमेशा ये बात कहता रहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हल्के में मत लीजिए, वो हल्के में लेने वाली पार्टी नहीं है, उनके नीचे तक कार्यकर्ता। गठबंधन में एक बड़ा भाग मेरा था, महान दल का इस्तेमाल ही नहीं समाजवादी पार्टी ने किया, उनके प्रत्याशियों ने नहीं किया। तो क्या जो इस्तेमाल नहीं हुआ महान दल का, क्या इस बारे में सपा के राष्ट्रीय से कोई बात आपकी हुई या आपको लगता है कि उनकी तरफ से भी कोई कोशिश नहीं हुई? मैंने उनसे प्रयास किया बात करने की, लेकिन चुनाव में व्यस्तता की वजह से हमारी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ रहा था। हालांकि मैंने अपने स्तर से कई रैलियां की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में, और वहां बेहतर रिजल्ट भी आए हैं जहां मैंने रैली की। लेकिन अब कुछ जगह टिकट के बंटवारे में भी थोड़ी सी सतर्कता नहीं बरती गई कि अब टिकट बंटवारा मान लीजिए सही गलत हो जाता, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर ना होता, एक एक वोट जोड़ा गया होता कि हमें कौन सा वोट मिल रहा है। हम वोट नहीं जोड़ते, हम खाली भीड़ के भरोसे थे कि लोग नाराज हैं, साण से नाराज हैं, इससे नाराज हैं उनसे। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया। और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। कानपुर में विकास प्राधिकरण की जमीन से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हमारी न्यूज़ 18 की टीम प्राचीन शिव मंदिर पर है। क्या ऐतिहासिक तालाब था, शायद अब तालाब नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि कई वर्षों में भूमाफियाओं की ऐसी टेढ़ी नजर लगी कि इस पे पूरा तालाब पाट दिया गया। लोगों ने अपने कारखाना डाल दिया, कुछ ने प्रतिष्ठान डाला, कुछ ने दुकानें बना दी, और 22 से ज्यादा दुकानें। और अगर हम इमारत की बात करें तो 3 स्टोरी का ये मकान भी इस पे खड़ा, और ऐसे और मकान बन गए। और उसके बाद से जब बुलडोजर पार्ट 2 की आज शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद बुलडोजर चला, ये सब बाउंड्रीज गिराई गई हैं, पूरा इसमें डिगिंग करके जितना भी था। और हम थोड़ा आगे चल के अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा, थोड़ा आगे चल के देखिए, सारे पिलर्स तक गिरा दिए गए हैं। यहाँ निर्माण चल रहा था, मकान बनाए जा रहे थे। और जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, देखिए आपको अगर कॉलम्स भी खड़े खड़े हुए दिख रहे होंगे, केडीए की आज टीम पहुंची और बुलडोजर गर्जा, और जो मकान इसमें फैमिली रहती थी और यहाँ से पलायन कर गई है। यानी कहीं ना कहीं बुलडोजर की दहशत अब साफ तौर पर भूमाफियाओं के चेहरे पर देखी जा सकती है, जिन्होंने मानकों को ताक पर रखकर यहाँ तालाब की जमीन पर, जो ऐतिहासिक तालाब था, उसको पाट दिया और प्लॉटिंग शुरू कर दी। अब बाबा बुलडोजर पार्ट 2 की शुरुआत हुई है, तो अब भूमाफियाओं की भी खैर नहीं।